तू स्तुति की योग्य है पिता, आराधना और महिमा की योग्य है परमेश्वर। ओ पवित्र पिता, आज हम सारे लोग इकट्ठा होकर एक मन होकर खुदावंद तेरी हजूरी में आज हम आए हैं परमेश्वर। और पिता तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं, तेरी सारी कृपा, तेरी सारी भलाई के लिए। पवित्र पिता, आज का ये सुंदर समय आपने हमारे जीवन में दिया, मृत्यु से बचाकर, श्रापों से छुड़ाकर प्रभु तू हमें यहाँ तक लेके आया। अपने अनुग्रह से, अपनी बड़ी आशीषों से तूने हमें भर के रखा परमेश्वर। प्रभु पिछले दिनों में हम याद करते हैं, बहुत सारी निराशा हमारे जीवन में आई, बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आई, परंतु यहोवा तूने उन सारी समस्याओं से हमें बचा लिया। तेरे परमेश्वर, तेरा वो वायदा प्रभु, जैसे कि लिखा है, धर्मी जन के ऊपर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको संभाल लेता है। वो उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। मेरे स्वर्गीय पिता, आपने हमें संभाल लिया, आपने पिता अपना अनुग्रह हमारे जीवन में दे दिया। इस बात के लिए खुदावन हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं, दिल से धन्यवाद देते हैं। ओ यहोवा, तू भला है, तेरी करुणा सदा सदा की है परमेश्वर। तेरे जैसा प्रेम करने वाला इस संसार में और कोई नहीं खुदावन। तू ही है मेरे यहोवा जो हमसे प्रेम करता है, और तूने हमसे इतना प्रेम किया, अपना जीवन हमारे लिए कुर्बान किया परमेश्वर, ताकि हम पाप से छूट सके, श्रापों से आज़ाद हो सके और खुदा तुझ में अनुग्रह पा सके। तो पिता, आपके सारे आशीषों के लिए, सारे पिता उन बरकतों के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं, दिल से धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। वो पवित्र पिता को स्तुति दे, उसकी भलाइयों के लिए, उसके उपकारों के लिए उसको धन्यवाद करें। आज जितने लोग आप प्रभु के हजूरी में आए हैं, प्रभु में और उसके बल में आज आप बढ़ते जाएं। आप निर्बल होंगे, बीमारी से, परेशानी से आप दबे होंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है। आपकी निर्बलता को हटाकर आपके जीवन में वो एक नया बल दे देगा, आपके जीवन में एक नया आशीष दे देगा और आपको उठाकर हालेलुया फिर से खड़ा करेगा। इसलिए आप अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगाएं, तो आप उसमें नया बल पाएंगे। प्रभु का वायदा है, यहोवा थके हुओं को बल देता है, और जो शक्तिहीन है उनको बहुत सामर्थ्य देता है। वो यहोवा आपकी निर्बलता को आज हटाने के लिए तैयार है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें, यीशु से प्रार्थना करें, परमेश्वर आज मेरे अंदर जितनी कमजोरियां हैं खुदावन, उन मेरी सारी कमजोरियों को हटाकर मुझे बलवंत कर। शारीरिक कमजोरी है, आत्मिक कमजोरी है, संसार की ओर से, परिवार की ओर से बहुत सारी कमजोरी है। प्रभु आज मेरी उन कमजोरियों को दूर कर, ताकि मैं आप में बलवंत हो जाऊं और तेरे नाम को मैं बड़ाई करूं, तेरे नाम को मैं स्तुति करूं। प्रभु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करें, एक साथ होकर, एक मन होकर। प्रभु हमारे बीच में है, उसका सामर्थ्य हालेलुया हमारे मध्य में है। सो प्रभु के निकट आकर उसके सामर्थ्य जलाली नाम से प्रार्थना करें। इस समय के लिए दुआ करें। परमेश्वर ने हमें एक साथ मिलने के लिए, इकट्ठा होकर प्रभु का आराधना स्तुति करने के लिए जो अवसर दिया, इस अवसर के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हमारी संगति में, इस सभा में किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी ना हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हम भर के आज उसको स्तुति कर सके। सो इस सारी बातों के लिए यीशु के नाम में दुआ करें। प्रभु का पवित्र अभिषेक के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। ये मीटिंग प्रभु की अगुवाई में चलने पाए, इस बात के लिए यीशु से प्रार्थना करें। ओ यहोवा भला है और हम सबों के ऊपर अपनी आशीष से उंडेलता है। सो प्रभु के नाम में एक मन होकर प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु ने कहा, जहाँ पर कोई भी दो जन एक मन होकर मेरे नाम से प्रार्थना करेंगे,
इकट्ठा होकर मेरे नाम से प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना मेरे पिता की ओर से पूरी की जाएगी। एक मन होकर आज की संगति के लिए, आज की सभा के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर का अनुग्रह उतरे और हम प्रभु के जलाल में अपना जीवन बिता सकें। सो प्रभु के सामर्थ्य नाम में, जलाली नाम में समय के लिए और आगे के समय के लिए प्रभु की दासी ऊंची आवाज में प्रार्थना करें। धन्यवाद ईश्वर, हालेलुया, प्रेज़ गॉड जीसस। Lord Jesus. Lord Jesus, Amen, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Amen, Lord. धन्यवाद प्रभु तेरा सामर्थ्य दे यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, हालेलुया, जीसस। यस, हालेलुया। ओ राजा तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। धन्यवाद ईश्वर, हालेलुया। यीशु नाम में धन्यवाद ईश्वर। आमेन। Lord Jesus, thank you. Yes, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद। आमेन, आमेन, Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर ने एक और दिन हमारे जीवन में दिखाया, हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। Hallelujah. हम प्रभु के वचन को पढ़कर, वचन संहिता को पढ़कर आगे जाएंगे और प्रभु के नाम को महिमा देंगे। कृपया अपने बच्चों को संभाल के रखें। सारे बच्चे इनको चेयर दे दो, लाइन में जाओ। थैंक यू जीसस। अपनी बाइबल खोलें और हम पढ़ेंगे भजन संहिता 125, 125। भजन संहिता 125 निकाल दें, उसको हम पढ़कर प्रभु की स्तुति में जाएंगे, उसकी महिमा में जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 प्रेज जीसस, प्रेज जीसस। एक छड़ी ले लो और बच्चों को समझाओ। हालेलुया। भजन संहिता 125 हम पढ़ते हैं। प्रभु का वचन हमसे इस भजन के द्वारा कुछ बातें कह रहा है। 125 हम पढ़ेंगे।
एक आयत से मैं पढ़ूंगा, दूसरा आयत आपको पढ़ना है और आखिरी की दोनों आयतें हम सारे लोग मिलकर पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा, यात्रा का गीत दाऊद का। पहली आयत से, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना न रहेगा, ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाए। 4 और 5 हम मिलके पढ़ेंगे। हे यहोवा, भलों का और सीधे मन वालों का भला कर, परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्गों में चलते हैं उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल दे। इज़राइल को शांति मिले। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का ये वचन परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा के विषय में बात करता है। हालेलुया। यहाँ पर पहले ही वचन में एक गहरी बात छिपी हुई है और लिखी हुई है। क्या लिखा है पहले वचन में? जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर पिता पे भरोसा रखता है वो एक पहाड़ के समान है। हालेलुया। पहाड़ क्या है? एक जगह पे स्थिर है तो स्थिर है, उसको हिलाना मुश्किल है। चाहे आंधी आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे कुछ भी आए, वो टलता नहीं, वो एक जगह से हिलता नहीं, बल्कि वहीं पे स्थिर रहता है। ऐसे ही जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं वो कभी हिलेंगे नहीं। चाहे बीमारी हो, चाहे परेशानी हो, चाहे आर्थिक तंगी हो, इस संसार की ओर से चाहे कितना सताव हो, वो हमेशा स्थिर रहेंगे प्रभु में। हालेलुया। क्योंकि वो यहोवा के ऊपर भरोसा रखते हैं। और दूसरा वचन कहता है, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है उसको परमेश्वर क्या करता है? चारों ओर से घेर लेता है। हालेलुया। यहाँ पर यरूशलेम का उदाहरण दिया गया है। इज़राइल यरूशलेम को आप देखो, वो चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। क्यों? ताकि शत्रु जल्दी से उसमें घुस ना पाए। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाले के चारों ओर परमेश्वर पहाड़ के समान, हालेलुया, उसको घेर लेगा। शत्रु आएगा चोट पहुंचाने के लिए, शैतान कोशिश करेगा गिराने के लिए, पर हमारे ऊंचे पहाड़ प्रभु यीशु मसीह के कारण वो हमें छू नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें क्या करता है? घेर के रखता है। यदि हमारा भरोसा प्रभु के ऊपर है तो। यदि हमारा भरोसा प्रभु में नहीं है, हम शायद बचाए नहीं जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु हमें अंधकार से, शैतान के सारे बातों से, उसके सारे शरापों से हमें बाहर निकाल के लेके आया और हमें एक सुरक्षा उसने दे दी। अपने पवित्र पंखों में उसने हमें छिपा लिया। हालेलुया। अभी भले ही शैतान कितनी कोशिश करे आपको गिराने के लिए, वो आपको गिरा नहीं पाएगा। अय्यूब के विषय में हम देखते हैं, एक धर्मी व्यक्ति था, खराई से चलने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। शैतान ने क्या किया? उसका सारा संपत्ति खत्म कर दिया। उसके जितने भी बच्चे थे, जवान, हालेलुया, बेटे बेटियां थे, उन सबों को भी उसने नाश कर दिया। हालेलुया। उसका जितना भी फसल थी, जितने भी पशु थे, वो सब भी लूट में चले गए। हालेलुया। और आखिरी में अय्यूब खुद एक कोड़ी बीमारी से पीड़ित हो गया। हालेलुया। कोशिश तो की शैतान ने उसको नाश करने के लिए, परंतु अपनी खराई से, अपनी सच्चाई से और प्रभु में अपने भरोसे से अय्यूब बचाया गया। जितना उसका खत्म हो चुका था, जितना उसका हालेलुया उसके हाथ से निकल गया था, परमेश्वर ने दुगुना दुगुना करके उसको दिया। कारण क्या था? कारण था परमेश्वर के ऊपर भरोसा। यदि आप प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हैं, आप यहोवा को अपना शरण स्थान, अपना धाम मानते हैं, तो मेरे प्रियो, आप प्रभु में आशीष पाएंगे। जो पिछले दिनों में आपका चला गया, घट गया,
उसको प्रभु दोबारा देने के लिए विश्वास योग्य है, पर वो चाहता है आप अपना भरोसा उसमें लगाएं। हालेलुया। यदि आपका भरोसा प्रभु में है, पहाड़ के समान प्रभु आपको स्थिर करेगा, प्रभु आपको हल मजबूत करेगा। हालेलुया। इसलिए अपना भरोसा प्रभु में लगा दें, अपना विश्वास प्रभु में अटल करें इन दिनों में, जबकि ये संसार हालेलुया पीड़ा में है, जबकि संसार के लोग तरह तरह की समस्याओं से है भरे पड़े हैं, दुख और कलेश उनके जीवन में है। तो आपका काम है इस संसार की ओर से नजर हटा के सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर की ओर अपना नजर लगाना। हालेलुया। तो आप अपने जीवन में प्रभु की ओर से बड़ा अनुग्रह पाएंगे, बड़ी शांति पाएंगे, उसकी ओर से हालेलुया आप एक नया सामर्थ्य पाएंगे, क्योंकि वो ऐसा ही प्रभु है, आपको गिरी हुई अवस्था से उठाकर ऊंचे पे पहुंचाने वाला। हालेलुया। तो प्रभु के ऊपर अपना भरोसा लगाएं और प्रभु के नाम को स्तुति करते रहें। हालेलुया। हम मिलकर अपनी आंखें बंद करें और अपने परमेश्वर यहोवा को स्तुति करें, क्योंकि वो ही है स्तुति के योग्य, वो ही है आराधना महिमा और प्रशंसा के योग्य, वो ही है जो हालेलुया हमारे जीवन को बचा सकता है और बचाने की सामर्थ्य भी रखता है। इसलिए आज उस यहोवा के निकट आकर अपने जीवनों को प्रभु के हाथ में समर्पित करें और उसके नाम को स्तुति करें, उसके नाम को जलाल दे। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु राजा, तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी महिमा तेरी प्रशंसा तेरी बड़ाई हो मेरे यहोवा प्रभु। यस हालेलुया। प्रभु के निकट आकर, यीशु के निकट आकर आज उसके सामर्थ्य नाम को स्तुति करें। परमेश्वर ने कितने उपकार, कितनी आशीष से आपके जीवन में कर दी हैं, कितने ही अनुग्रह उसने आपके जीवन में हालेलुया भेज दिए हैं। आज उन सारे अनुग्रह को याद करते हुए उसको स्तुति करें, उसकी सारी आशीषों को याद करते हुए उसको हालेलुया बड़ाई करें, क्योंकि वो ही बड़ाई के योग्य परमेश्वर है। प्रभु को धन्यवाद करें, अपने होठों के द्वारा अपने मुंह को खोलकर यीशु के सामर्थ्य नाम को स्तुति करें अपने हृदय की गहराई से। ओ जीसस मेरे यहोवा, तेरी स्तुति तेरी स्तुति। उसके सारे उपकारों को याद करें, उसकी सारी भलाइयों को याद करें। उसने जितने भी अनुग्रह किए हैं, जितनी भी आशीषें दी हैं, मेरे प्रिय हम उनको गिन नहीं सकते, हम उनको गिन नहीं सकते। इतने आशीष से प्रभु हमें देता है, फिर भी हम कई बार उसके उपकारों को भूल जाते हैं और उससे दूर हो जाते हैं। परंतु आज एक ये समय है जो प्रभु ने हमें दिया, हम आज प्रभु के निकट आए और उसकी सारी आशीषों को, उसकी सारी उपकारों को आज हम याद करें और प्रभु को स्तुति करें, यीशु को स्तुति करें। जीसस मिलकर प्रभु को स्तुति करें। गिन गिन के स्तुति करूं बेसुमार तेरे दानों के लिए, गिन गिन के स्तुति करूं बेसुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेसुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए।
गिन गिन के स्तुति करूं, बेसुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिकर। आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा केवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेसुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेसुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। हो अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। हो अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। इस मेरे प्रिय प्रभु ने हमें इतने अनुग्रह दिए, इतनी आशीष, इतनी बरकतें उसने हमारे जीवन में दी। हम उनको हालेलुया गिन गिन के स्तुति करें, उसके सारे उपकारों के लिए हालेलुया गिन गिन के स्तुति करें। तो उसके जैसा हमें संभालने वाला परमेश्वर इस संसार में और कोई नहीं। एक माँ हो तो अपने बच्चे को भूल सकती है,
उसको छोड़ सकती है, परंतु प्रभु हमें ना तो कभी छोड़ता है ना कभी त्यागता है। हमारे जीवन की निराशाओं में, हमारे जीवन के दुख और तकलीफों में, अकेलेपन में वो प्रभु हमारे साथ साथ रहता है। इसलिए आज हालेलुया प्रभु के निकट आए, उसके निकट आए और उसको स्तुति करें, उसको आराधना करें, उसको महिमा और उसको प्रशंसा करें, क्योंकि वो ही प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 यीशुवे। हालेलुया। प्रभु की हजूरी हमारे बीच में है। हम प्रभु की हजूरी में सभी जन खड़े होकर प्रभु को धन्यवाद कर उसको स्तुति करें। प्रभु के स्वर्गदूत बिना रुके बिना थके हर समय ये कहते रहते हैं, सेना का यहोवा पवित्र 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 है। उसी पवित्र प्रभु के सामर्थ्य हजूरी में आज हम हैं। सो प्रभु के निकट आकर उसको स्तुति करें। अपनी आंखें बंद करते हुए हालेलुया प्रभु के निकट आए और उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देने के लिए तैयार हो जाए, उसके सामर्थ्य नाम को स्तुति करने के लिए तैयार हो जाए। वो यहोवा भला है और उसकी करुणा हमारे साथ साथ रहती है, उसका बल हमारे साथ साथ रहता है। वो हालेलुया उसने जो वायदा हमसे किया वो अपने वायदे के मुताबिक हमारे साथ साथ रहता है। वो कभी हमें छोड़ता नहीं, कभी हमें भूलता नहीं। हर पल वो हमेशा हमारे साथ रहता है। इसलिए हालेलुया प्रभु के निकट आकर उसको स्तुति करें, यीशु के निकट आकर उसको महिमा करें, क्योंकि वो ही महिमा की योग्य परमेश्वर है। और जितने भी लोग हालेलुया प्रभु के इस पवित्र हजूरी में हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, वो भी प्रभु की पवित्र हजूरी में अपने हालेलुया समर्पण के साथ आज प्रभु के निकट आ जाएं और हालेलुया इस मीटिंग को आगे के आगे शेयर करें, ताकि और भी लोग प्रभु के साथ जुड़ सके और प्रभु के नाम को स्तुति कर सके। इसलिए प्रभु के निकट आ जाएं और हम मिलकर प्रभु के सामर्थ्य नाम को आराधना करेंगे, उसके सामर्थ्य नाम को हम महिमा करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपनी आंखें बंद करते हुए अपने दिलों को खोलकर प्रभु के निकट आए। हालेलुया। प्रभु के जो वायदे हमारे ऊपर हैं उनको परमेश्वर कभी तोड़ता नहीं है, उनको परमेश्वर कभी खत्म नहीं करता है। वो हमेशा अपने वायदे को हमारे ऊपर बना के रखा है। हालेलुया। इस प्रभु के निकट आकर उसके नाम को स्तुति करें। जो तुझको मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर, आए जो तुझको मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं
इस प्रभु का वादा हमारे ऊपर है। शत्रु चाहे मिटाने के लिए आए फिर भी वो मिटा नहीं पाएगा। वो हमें गिराने के लिए कोशिश करे फिर भी वो हमको गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा रक्षने वाला मेरा यीशु मेरे साथ साथ रहता है। मुझे हालेलुया अपने हाथ में उठा के चलाने वाला मेरा यहोवा मेरे साथ साथ रहता है। इस प्रभु का वादा हालेलुया, इस प्रभु का वादा यही है, जो तुझको मिटाने के लिए आएंगे, जो तुझे गिराने के लिए आएंगे, मैं उनको एक को भी तेरे ऊपर प्रबल नहीं होने दूंगा। याद प्रभु के इस वायदे को याद करते उसको स्तुति करे। वो कहता है आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए जो तुझको मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर, आए जो तुझको मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, ओ अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए,
अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अपनी बाहों में लिए हुए, अपनी बाहों में लिए हुए, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा। ओ, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। इस मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें अब तक संभाला, हमें चलाया, अपनी बाहों में लेकर, अपने अनुग्रह में छिपाकर वो हमें यहाँ तक लेकर आया मेरे प्रियो। ओ उसके सिवा और कोई नहीं जो ऐसा हालेलुया हमें प्यार कर सके और हमें संभाल सके और हमारे जीवन में हालेलुया आशीषें और बरकतें दे सके। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है जो हमें संभालता है, वो यीशु ही है जो हमारे जीवन में हमें बड़ी आशीषें देता है। हालेलुया। सो प्रभु के निकट आकर उसको स्तुति करे, उसको महिमा करे, उसके महान प्रेम के लिए, उसकी सारी आशीषों और बरकतों के लिए उसके नाम को हालेलुया जलाल दे। वो हमारे मध्य में है, उसका अनुग्रह, उसकी आशीष, उसकी बड़ी सामर्थ्य यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। हम प्रभु के निकट आए, प्रभु के निकट आए और उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दे। धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus, we praise Lord. Hallelujah. Ibala Vashandana Rastara Diyanani Hattara Vashakavoda. इस प्रभु के सामर्थ्य नाम को स्तुति करें, धन्यवाद करें, क्योंकि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारे जीवनों में वो आशीषें देता है। सो प्रभु के निकट आए, प्रभु के निकट आए और उसके नाम को महिमा दे, उसके नाम को जलाल दे, क्योंकि वो ही जलाल के योग्य परमेश्वर, उसके सिवा और कोई नहीं जो हमें संभालता हो, हमें प्यार करता हो, हमारी सारी तकलीफों को दूर करता हो, हमारे जख्मों को भरता हो। यीशु ही है, यीशु ही है जो अपने हाथों में उठा के हमें चलाता है। जब गिरने की अवस्था आती है, जब हमारे जीवन में निराशा आती है, उस समय में यीशु हमारे हाथ को पकड़कर हमें थाम लेता है। आज भी हालेलुया वो आपके हाथों को थामने के लिए तैयार है। आपकी निराशा के बीच में, आपकी मुसीबत और परेशानी के बीच में वो यीशु आपके हाथ को पकड़ने के लिए तैयार है। जिस प्रकार से जब हालेलुया प्रभु का दास पतरस पानी पे चलते हुए डूबना शुरू हुआ, उस समय यीशु ने अपना हाथ बढ़ा के उसको बाहर निकाल लिया। आज आप एक डूबी अवस्था में हो या डूबने की कगार पे हो, विश्वास करें, एक हाथ, एक घायल हाथ जो कलवरी के क्रूस के ऊपर छेदा गया, वो हाथ आपको दिखाई देगा और वो हाथ आपको पकड़ के उस डूबी अवस्था से, उस निराशा से, उस विपत्ति से आपको बाहर निकाल लेगा। सो प्रभु के ऊपर भरोसा रखें, एक विश्वास उसके ऊपर लेकर आए। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर सकता है, प्रभु आपके जीवन में सामर्थ्य दे सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के निकट आकर उसके नाम को स्तुति करें, उसके नाम को महिमा करें और उसके नाम को बड़ाई करें। थैंक यू जीसस। ओ राजा तेरी स्तुति हो, अपनी आंखें बंद करें और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर उसको धन्यवाद करें।
उसको बड़ाई करें क्योंकि वो बड़ाई की योग्य परमेश्वर है। वो बड़ाई की योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। वही है जो हमारे सारे जख्मों को भरता है, वही है जो हमें संभालता है। उसके सिवा और कोई नहीं, उसके सिवा और कोई नहीं। इसलिए आज उसके निकट आकर उसको आराधना करें। आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना। हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना। हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना। तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य। तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में। तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य। तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में। आराधना ओ आराधना, आराधना ओ
आते हम। अपना दिल खोल कर आए। हे स्वर्ग के पिता तेरे नाम की स्तुति। हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हम। आराधना ओ आराधना। आराधना ओ आराधना। आराधना ओ आराधना। आराधना ओ आराधना। आराधना दिल खोले तो आराधना। एक मन होकर आराधना ओ आराधना। आराधना ओ आराधना। यीशु को आराधना ओ तेरी आराधना तेरी प्रशंसा यीशु। धन्यवाद धन्यवाद। सब मिलके प्रभु को धन्यवाद करें उसकी सारी आशीषों के लिए, उसकी सारी भलाइयों के लिए, उसकी सारी कृपा के लिए उसको धन्यवाद करें। उसने जो अनुग्रह है हमारे जीवन में किया उसके लिए उसको धन्यवाद करें। उसके सिवा कोई नहीं, उसके जैसा हालेलुया कोई नहीं आराधना के योग्य, ना तो आकाश में, ना पृथ्वी पर, ना हालेलुया समुद्र में। हालेलुया उसके बिना उसके जैसा और कोई नहीं जो प्रशंसा के योग्य हो। मेरे प्रिय वही है जिसको हम स्तुति चढ़ा सकते हैं, जिसको हम महिमा कर सकते हैं। सो आज हालेलुया उस प्रभु के निकट आकर उसकी सारी आशीषों के लिए, उसके उपकार, उसकी बरकतों के लिए ओ यीशु के नाम को धन्यवाद करें, महिमा की भेंट चढ़ाएं। हालेलुया उसके नाम को धन्यवाद 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 करें, उसको महिमा करें। हालेलुया ओ रिहंदना रवशंदने रगथुरालार्य सगंधमार्य थावबरिय सगीरहंदना रवशकोर बलगा। प्रभु का सामर्थ्य हालेलुया के जीवन में बहुतायत के साथ हालेलुया उसने दिया हुआ है। वो हमसे दूर नहीं है मेरे प्रियो, वो हमसे दूर नहीं है बल्कि हमेशा हमारे साथ साथ रहता है। यीशु का वायदा है मैं जगत के अंत तक सदा तेरे संग रहूंगा। मेरे प्रियो वो आपके साथ, आपकी परिस्थिति में, आपकी मुश्किलों में, आपकी बीमारियों में, आपके जीवन की आर्थिक तंगियों में वो यीशु आपके साथ है, वो यीशु आपके साथ है। हालेलुया आज उस प्रभु को धन्यवाद करें, उस प्रभु को धन्यवाद करें और प्रार्थना करें परमेश्वर और भी हमारे जीवन में अनुग्रह दे। जो कमी घटी हमारे जीवनों में है और प्रभु से प्रार्थना करें परमेश्वर हमारी हर एक घटी को दूर कर दे। परमेश्वर जो हालेलुया अंधकार का प्रभाव हमारे जीवनों में इन दिनों में आ पड़ा है, वो सारे अंधकार के प्रभाव भी मिट जाए और हम प्रभु तुझ में छुड़ाए जाकर तेरे भवन में रोपे जाए, ताकि तेरे भवन में तेरे नाम को ऊंचा उठाए, तेरी सेवा को पूरा करे और खुदा इस संसार में जो नाश होने के लिए जा रहे हैं उनको भी बचा सके। वो प्रभु से प्रार्थना करे, परमेश्वर ऐसा करने के लिए तैयार है। वो मांगने वाला उससे पाता है, जो उसको पुकारता है
वो उसकी आवाज को सुनता है और वो हालेलुया उसको उत्तर भी देता है। परमेश्वर अपने कान धर्मी लोगों की प्रार्थना की ओर लगाए हुए हैं। हम सारे लोग जो यीशु के लहू में धोकर शुद्ध किए गए, धर्मी बनाए गए, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। इसलिए अपना दिल तोड़कर, अपने हृदय खोलकर वो प्रभु के निकट आ जाए, प्रभु के निकट आ जाए और उसके नाम को स्तुति करें, उसके नाम को स्तुति करें। हालेलुया। प्रार्थना करें परमेश्वर का अनुग्रह उतरने के लिए, प्रार्थना करें और भी परमेश्वर की आशीष से हमारे जीवन में उतरने के लिए। हालेलुया। प्रभु हमारे बीच में है, मिलके हम अपने हाथों को उठाकर हालेलुया प्रभु से प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी से हालेलुया प्रार्थना करें। वो हालेलुया हर एक वस्तुएं हमें देना जानता है। प्रभु का वचन कहता है, जब तुम एक शारीरिक पिता होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो क्या वो स्वर्गीय पिता तुम्हें नहीं देगा? वो तुम्हें सब कुछ दे सकता है। हालेलुया। इसलिए आज उस प्रभु के निकट आकर प्रभु से प्रार्थना करें। जो कमी घटी है आपके जीवन में, जो निराशा है आपके जीवन में, उन सबको यीशु पूरा करेगा और आपको एक खुशहाल और आपको एक अनुग्रह से भरा हुआ जीवन प्रदान करेगा। इसलिए हालेलुया अपने मनों को दीन और नम्र कर कर आज प्रभु के पास में आ जाए और उसके नाम से दुआ करें, उसके नाम से दुआ करें। आगे के समय के लिए भी प्रार्थना करें। आगे के समय में हालेलुया जो कुछ परमेश्वर हमसे बात करता है, आज हम उसको सुनने पाए और उसको अपने जीवन में ग्रहण भी करने पाए। और इस सारी बातों के लिए प्रभु के सामर्थ्य नाम में दुआ करें और आगे के समय के लिए भी यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करें। मैं चाहता हूँ थोड़े शब्दों में मेरे भाई सुनील इन सारी बातों के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम आपके लॉर्ड प्रभु जी, आपके पवित्र जनों के साथ मिलकर प्रभु हम आपके साथ स्तुति आराधना कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद इस समय के लिए प्यारे परमेश्वर, आप हमें लेकर आए इतने समय में संभाल कर का प्रभु धन्यवाद हो। मेरे प्यारे परमेश्वर है, इस आराधना में आपने हमारी सहायता मदद की। लॉर्ड जीसस थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, जिस तरह आपने आराधना स्तुति करने में हमारी अगुवाई की। ओ तेरे सामर्थ्य के लिए, तेरे सामर्थ्य के लिए धन्यवाद यीशु। आत्मा खुदा बाप हालेलुया, जब आपके दास के द्वारा वचन हमको दिया जाए प्रभु जी, जीसस 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 हमारे दिल की पट्टियों पर लिख दिया जाए मेरे प्रभु। ओ खुदा हालेलुया, हम कभी भी उस वचन को हमारे हृदय से, हमारे जीवन से उतारने नहीं पाए मेरे आमीन। बोले दे प्रभु जी, अपने दास के ऊपर खुदा अपनी सामर्थ्य उठेल दे मेरे प्रभु, तो अपने आत्मा का अभिषेक खुदा हालेलुया। जीसस 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 जीसस। नदियों के ऊपर पुराने दिन में आपका आत्मा उतरता था और वो लोगों को आपकी आज्ञा मानने के लिए सताते थे प्रभु, और खुदावंद हालेलुया उनको बुरी चाल से फेरते थे प्रभु जी। थैंक यू मास्टर। दास के ऊपर प्यारे परमेश्वर आपका आत्मा उतरे, पवित्र पिता को छूले 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 कमजोरियों को बताए प्रभु, और हमारे हर एक पाप को दिखा दे कि तुम यहाँ से पापी हो, और खुदा हम उस पाप से निकल आए मेरे प्यारे परमेश्वर। खुदावंद होने दे प्रभु जी, जिनको वचन की जरूरत प्रभु, ऐसे ही पवित्र आत्मा जो वचन हमारे पास पहुंचे। हालेलुया। खोल दे प्रभु सारी मंडली को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते खुदा, हर एक के दिलों को खोल दे मेरे प्रभु, ताकि जब आपका वचन प्रभु जी हमारे पास आए खुदा, हम उसको ग्रहण कर सके। बोले दे खुदा, आपके नाम को प्रभु ऊंचा उठाते हो प्रभु, आज का समय आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आदर महिमा इज्जत जलाल वंदना भक्ति प्रभु जी हम आपको ही देते हैं खुदा। हमारे उद्धार के साथ मुक्तिदाता जिंदा यीशु मसीह आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने अनोखा समय हमारे जीवन में दिया। आप सभी अपने जगह में बैठ सकते हैं और प्रभु के निकट और दिन जाएंगे। हालेलुया। सच में परमेश्वर भला है और उसकी करुणा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। हालेलुया। ठीक है, एक मनुष्य जब करुणा करे तो उसकी करुणा थोड़े टाइम की होती है, परंतु परमेश्वर की जो करुणा है
वो हमेशा हमारे जीवन भर हमारे साथ साथ बनी रहती है। हालेलुया। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम प्रभु के पवित्र वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बात करता है वो हम आज सीखने के लिए हैं। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बातें हमारे जीवन में बताएगा, उन बातों को एक्सेप्ट करना और प्रभु की ओर से आशीष पाना, अनुग्रह पाना। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से हम अपनी बाइबल को खोलेंगे और परमेश्वर के पवित्र कलाम को हम पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक में। यशायाह उसका अध्याय है 59। उसको खोल कर रखते हैं, हम कुछ बात यहाँ पे देखेंगे। हालेलुया। हम बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं अलग अलग विषयों को लेकर, अलग अलग बातों को लेकर। हालेलुया। पर कहीं ना कहीं ठीक है उसका उत्तर हम नहीं पाते। इसका मतलब परमेश्वर में कोई कमी नहीं है कि वो हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे सकता। वो सामर्थी परमेश्वर है, हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हम अपनी प्रार्थना का उत्तर पाने में हमेशा ठीक है आशा एक उम्मीद हम लगा के रखते हैं कि अभी हमने प्रार्थना की है तो अभी हम परमेश्वर में उत्तर भी पा लें। पर मैं इतना कहना चाहूँगा, हमारी जो प्रार्थनाएं हैं जिनके उत्तर पाने के लिए हम आशा रखते हैं, उम्मीदें रखते हैं, उन सारी प्रार्थना का उत्तर प्रभु अवश्य देगा। हालेलुया। उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि प्रभु ने कहा जो कोई मेरे नाम से पिता से मांगेगा वही मैं उसके लिए करूँगा। यीशु मसीह के नाम से जब हम कोई प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर उसको पूरा भी करता है। हालेलुया, हालेलुया। पर वो अपने टाइम के अनुसार करेगा, अपने समय के अनुसार करेगा। हालेलुया। बार बार प्रार्थना करके, बार बार प्रार्थना करके प्रभु के चरणों में टाइम बिता बिता के भी यदि प्रार्थना का उत्तर ना मिले, हालेलुया, तो कुछ ना कुछ कमी हमारे जीवन में होती है। इसी कारण से हम अपनी प्रार्थना का उत्तर नहीं पाते। यहाँ पर यशायाह 59 अध्याय में जब हम 1 और 2 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम कुछ बात सीखते हैं। एक बार पहली आयत हम पढ़ेंगे, पहली आयत से पढ़िए। हालेलुया। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार न कर सके जी, और न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का दास परमेश्वर से कुछ बात पाकर उसकी प्रजा से, उसके लोगों से बोलता है। हालेलुया। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार ना कर सके, या वो ऐसा बहरा नहीं हो गया कि वो सुन ना सके। यहां पर प्रभु का दास एक बात को पक्का करता है, वो यहोवा, वो परमेश्वर जो अब्राहम को एक अनजान देश में अधिकारी होने के लिए लेके आया, वो यहोवा जो अपनी प्रजा को मिस्र की गुलामी से निकाल के लेके आया, अद्भुत काम दिखाए, बड़े बड़े हालेलुया आश्चर्य कर्म करे। हालेलुया। वो परमेश्वर जिसने यूसुफ को सूखे कुएं से मिस्र की प्रधानमंत्री की गद्दी के ऊपर बैठा दिया। हालेलुया। वो यहोवा कभी बदलता नहीं है। वो उस समय में भी ऐसा ही था और आज के समय भी ऐसा ही है। हालेलुया। फिर क्यों हमारी प्रार्थना का उत्तर हम नहीं पाते? क्यों फिर हम ठीक है घुटने टेक टेक कर जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना कबूल नहीं की जाती? कारण क्या है? हम उस विषय में कभी सोचते नहीं हैं। हालेलुया। आज हमने प्रार्थना की, यदि आज उत्तर नहीं मिला, 2 दिन प्रार्थना की, 3 दिन प्रार्थना की, 1 महीने प्रार्थना की, 6 महीने प्रार्थना की, यदि हमने उत्तर नहीं पाया तो कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर एक अविश्वास उत्पन्न हो जाता है।
एक कमजोरी उत्पन्न हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु क्या कहता है, परमेश्वर यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार कर ना सके, या वो ऐसा बहरा नहीं हो गया कि सुन ना सके, तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे ना सके। हालेलुया। परमेश्वर में कोई कमी नहीं है, वो सदा सदा एक जैसा रहता है। हालेलुया। तो 2 आयत में हम पढ़ते हैं, तो वहां पे हम थोड़ा सा सीखते हैं क्या लिखा है। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है जी। और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर दे सकता है, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम कर सकता है। परंतु यहाँ पे परमेश्वर आपको बताना चाहता है, आपको चिताना चाहता है क्या? हालेलुया। परमेश्वर वो ही परमेश्वर है जो हालेलुया आकाश को भी बंद कर सकता है, आकाश को खोल भी सकता है। हालेलुया। वो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बड़ी आशीष दे सकता है, परंतु तुम अपनी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं पाते? तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर क्यों नहीं सुनता? हालेलुया। इसका एक कारण है। क्या कारण है? यहाँ पे लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम को रचा, आदम को रच के परमेश्वर ने सारी आशीष उसके लिए तैयार कर दी। हालेलुया। और उसको अदन की वाटिका में आशीषों के साथ रख दिया। ये नहीं कि आशीषों से दूर रखा है, आशीषों के साथ ही वाटिका में उसको रखा, उसको जीने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने हालेलुया बोला। जब तक अधर्म उसके जीवन में नहीं था, जब तक पाप आदम के जीवन में नहीं था, तब तक वो आशीष उसके साथ साथ थी। हालेलुया। परमेश्वर उससे बातें करता था रोज। हालेलुया। सुबह शाम ठंडे वक्त के समय में आपस में वार्तालाप होता था। परंतु जब आदम के जीवन में अधर्म ने प्रवेश किया, पाप ने प्रवेश किया, उसी समय से परमेश्वर की और आदम की संगति खत्म हो गई। हालेलुया। जिस महिमा में आदम रचा गया था, जिस महिमा में आदम को हालेलुया छिपाया गया था, वो महिमा भी उसके जीवन से हट गई। कहने का मतलब क्या है? हमारे जीवन में हम प्रार्थना तो बहुत करते हैं, प्रभु से मांगते तो बहुत हैं, परंतु हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में रहने वाले जो अधर्म के काम हैं, पाप की बातें हैं, बुराई की बातें हैं, उनके कारण परमेश्वर आदम के समान हमसे दूर हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह तुम्हारी नहीं सुनता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या हमसे दूर है? हाँ जी, क्या हमसे दूर है? यीशु हमसे दूर नहीं है। प्रभु ने खुद बोला है, प्रभु ने खुद वायदा किया है, मैं जगत के अंत तक सदा तेरे संग रहूंगा, और वो संग है भी। हालेलुया। परंतु हम उसको देख नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में रहने वाले पाप ईश्वर हमारे बीच में एक पर्दा बने हुए हैं। हालेलुया। हमारे पापों के कारण हम प्रभु का मुंह देख नहीं पा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर तुम्हें पाना है, पहले अपने जीवन से उस पाप के पर्दे को हटाएं, अपने अधर्म के कामों से अपना मुंह फेरें, तब तो प्रभु को आप देखेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में बहुत सारी गलतियां आज भी है, बहुत सारी कमियां आज भी हैं। हम मसीह तो कहलाते हैं, प्रभु के बेटा बेटी, प्रभु के दास दासी तो कहलाते हैं, परंतु आज भी पाप का प्रभाव हालेलुया हमारे जीवन में है। ये शरीर जो परमेश्वर का मंदिर कहलाता है, जानते हैं ना, तुम्हारा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया। जब ऐसा हम बोलते हैं और पाप में जीते हैं, तो फिर सोचो कौन सा आत्मा आपके अंदर वास करता है? परमेश्वर का आत्मा या फिर दुष्ट आत्मा? हालेलुया, हालेलुया। यदि आप इस संसार की बातों में, संसार के अभिलाषों में अपना जीवन जीते हो, हालेलुया, कोई फायदा तुम्हारे जीवन में नहीं है उस आराधना का। प्रभु चाहता है
जो तुम्हारे जीवन में होना चाहिए वही तुम्हारे जीवन में हो। पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का वास तुम्हारे जीवन में होना चाहिए, तो पवित्र आत्मा का वास ही तुम्हारे जीवन में हो। हालेलुया। परंतु उसके विपरीत है, उसके उलट है। हम शरीर के कामों में अपना जीवन बिताते चले जाते हैं, शरीर के कामों के अनुसार, अभिलाषा के अनुसार हम अपना जीवन हालेलुया गवा रहे हैं व्यर्थ में। हालेलुया। मेरे प्रियो, शरीर कभी नहीं चाहेगा कि हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलें, क्योंकि शरीर के ऊपर शैतान अधिकार रखता है। हालेलुया। परंतु आत्मा जो प्रभु की ओर से हमें मिला है, यदि हम उस आत्मा के अनुसार अपना जीवन जीते हैं तो पाप हमारे ऊपर प्रभुता करने नहीं पाएगा, पाप का कोई भी सामर्थ्य हमारे ऊपर टिकने नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके शरीर के, आपकी जो अभिलाषाएं हैं, आप उनको जब खत्म करेंगे, आप उनको खत्म करके अपने जीवन को प्रभु के आत्मा की ओर से चलाएंगे, तब आपकी प्रार्थना, एक बार प्रार्थना करेंगे, उसी समय में उतरा पा लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का हाथ छोटा नहीं है, प्रभु बहरा नहीं है। वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए आज भी विश्वास योग्य है। आप उद्धार कर सकता है, वो आपको छुटकारा दे सकता है वो। हालेलुया। परंतु तुम्हारे जीवन में पड़े हुए तुम्हारे अधर्म के कामों ने, तुम्हारे जीवन में पड़ी हुई जितने भी पाप की बातें हैं, उन्होंने तुम्हारी प्रार्थना को रोके हुए है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप यदि प्रभु से उत्तर पाना चाहते हैं, पहली बात आप परमेश्वर में भरोसा रखना, परमेश्वर में हालेलुया विश्वास रखना, क्योंकि आज के समय में मनुष्य का भरोसा परमेश्वर के ऊपर नहीं है। हालेलुया। वो इस संसार के लोगों के ऊपर भरोसा रखते हैं। हम बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें बोलते हैं, ओ मेरा विश्वास प्रभु में है, मेरा भरोसा प्रभु में है। हालेलुया। जब आपके जीवन में दिक्कतें आती हैं, जब आपके जीवन में परेशानी आती है, उसी समय में आपका भरोसा प्रभु के ऊपर आता है। हालेलुया। जब आप सुख पा लेते हैं प्रभु से, आपका भरोसा भी खत्म हो जाता है। जैसे आपकी समस्या चली गई, आपका भरोसा भी चला गया। मेरे प्रियो, इस संसार के मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से कोई लाभ नहीं है। यदि आप इस संसार के लोगों के ऊपर भरोसा रखेंगे, आप प्रभु की ओर से श्रापित हो जाएंगे। प्रभु का दास यिर्मयाह, हालेलुया, अपने वचन में कहता है, यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर, ठीक है, एक बात लिखी है, 17 अध्याय निकाल ले एक बार। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और उसका वचन 5 से लेकर, जी पढ़िए 5 से। हालेलुया। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, आज जितने प्रभु के जन हैं, प्रभु के बेटे बेटियां हैं, परमेश्वर उनसे कहता है, क्या कहता है? शापित है वह पुरुष, शापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो किसी मनुष्य पे भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज के समय में आप देखें, मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। हालेलुया। जो प्रभु के प्रजा है, प्रभु के बेटा और बेटी हैं, वो किसके ऊपर भरोसा रखते हैं? वो भी एक मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ज्यादातर आप विश्वासियों को देखें, यीशु के ऊपर भरोसा नहीं उनका, बल्कि एक पास्टर के ऊपर, हालेलुया, या संसार के किसी प्रधान के ऊपर उनका भरोसा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति यदि विश्वास करता तो किसके ऊपर विश्वास करता है? यीशु के ऊपर, ना कि पास्टर के ऊपर, ना कि अगुवे के ऊपर। हालेलुया। प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, चंगाई पाने के, छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना भी करते हैं, पर उनका ध्यान कहां पे रहता है? वो हमारा अगुवा है, वो ही प्रार्थना करेगा तो ही चंगा होगा। हाँ, कुछ बातों के लिए अगुवा चाहिए आपको। हालेलुया। पर हर बातों के लिए आप अपने अगुवे के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते। हालेलुया। आप सिर्फ उसी के ऊपर बोझ लाद के नहीं चल सकते। खुद परमेश्वर के चरणों में बैठने के लिए तैयार नहीं, खुद प्रभु के वचन के अनुसार जीने के लिए तैयार नहीं, खुद प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं। हालेलुया। क्या बोलते हैं? ओ पास्टर प्रार्थना करेगा। हालेलुया। आपके जीवन में जब निराशा आती है,
जब परेशानी आती है, क्या आप प्रभु के चरणों में घुटने टेकते हो? क्या आप यीशु के पास में जाके अपनी बातों के लिए, अपने विषय के लिए प्रार्थना करते हो? ज्यादातर बातों में ना होगी। हालेलुया। आपका ध्यान कहां जाएगा? तुरंत अगुवे के पास में। यदि तुम्हारा पास्टर अवेलेबल नहीं है तो फिर और किसी का फोन खड़काएंगे। हालेलुया। काफी लोग क्या करते पता है, अलग अलग पास्टरों के नंबर रखते हैं। ठीक है, एक पास्टर के पास में प्रार्थना करेंगे, उससे सही नहीं हुआ तो दूसरे के पास में फोन मिलाएंगे, अगर उससे भी सही नहीं हुआ तो तीसरे के पास फोन मिलाएंगे। कहाँ है उनका ध्यान? हालेलुया। उनका ध्यान प्रभु में नहीं है, उनका विश्वास प्रभु में नहीं है, उनका विश्वास किस में है? एक मनुष्य को वो देखते हैं। प्रभु यहां पर कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पे भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। हालेलुया। और जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। ऐसे व्यक्ति के विषय में प्रभु क्या कहता है? 6 आयत में पढ़िए, वो व्यक्ति कैसा होगा? वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और लोनछाई भूमि पर बसेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। हालेलुया। जो किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है, जो किसी मनुष्य को ही अपना सब कुछ मानता है, मेरे प्रियो, वो उस अधमरे पेड़ के समान है जो नमकीन भूमि में पड़ा रहता है। हालेलुया। वो ना तो सूखेगा और ना हरा होगा, वो अध में रहेगा, बीच में ही रहेगा, भलाई को नहीं देखेगा वो। यदि आपका भरोसा यहोवा में है, यदि आपका भरोसा सर्वशक्तिमान प्रभु में है, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, निहाल हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप किसी हालेलुया मनुष्य के ऊपर भरोसा ना रखें। हाँ, अगवा आपको चाहिए, आपको अगवा चाहिए प्रार्थना के लिए, वचन की शिक्षा के लिए, पर यह नहीं है जो तुम्हारा अगवा है वही तुम्हारा उद्धार करा सकता है। हालेलुया। क्योंकि कोई व्यक्ति किसी का उद्धार नहीं कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब अपना जो जितना भी ठीक है बोझ है, अपना जितना भी भरोसा है, आप किसके ऊपर डालना? यहोवा के ऊपर डालना, प्रभु के ऊपर डालना। हालेलुया। हाँ, पास्टर से मिलना, उसके साथ चलना, उसके हालेलुया जो प्रभु का सेवा कार्य दिया है उसमें हाथ बढ़ाना है। ये काम किसका है? पास्टर का नहीं है, अगुवे का नहीं, ये काम है सब मिलकर करने का, प्रभु की सेवकाई है ये। हम उसको क्या करना है? ईमानदारी के साथ करना है, परंतु आप अपना भरोसा किसी मनुष्य पे नहीं रखना। किसी भी काम के लिए आप अपना भरोसा शायद ठीक है अपने गांव के प्रधान के ऊपर रखेंगे, हाँ फलाना फलाना व्यक्ति मेरे लिए काम करेगा। हालेलुया। मैं कहता हूं जब तक परमेश्वर का अनुग्रह नहीं आएगा उस बात में, वो व्यक्ति भी आपको हालेलुया आगे बढ़ा नहीं सकता, वो आपके कामों को पूरा कर नहीं सकता। आपके कामों को यदि पूरा करने वाला वो परमेश्वर ही है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, बढ़ती ना तो पूर्व से ना पश्चिम से। हालेलुया। परमेश्वर ही है जो हर एक को बनाता है। यदि आपको अपने जीवन में बढ़ोतरी चाहिए, यदि आपको अपने जीवन में हालेलुया परमेश्वर का सामर्थ्य चाहिए, अनुग्रह चाहिए, तो आपका भरोसा किस में होना चाहिए? किस में? प्रभु में होना चाहिए। हालेलुया। 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 यदि आप प्रभु में भरोसा रखकर आप प्रभु से बातें करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी प्रार्थना का विषय उसके सामने रखते हैं, वो प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको दे देगा। हालेलुया। हालेलुया। अधमरे पेड़ के समान ना बने, अपना भरोसा किसी मनुष्य के ऊपर ना लगाएं। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपको आपके लिए लोगों को तैयार करेगा, आपके लिए प्रधानों को भी तैयार करेगा, आपके लिए इस देश के हालेलुया बड़े बड़े लोगों को वो तैयार करेगा, यदि आपका भरोसा प्रभु में है तो। हालेलुया। आपका भरोसा प्रभु में रखें तो प्रभु की बड़ी आशीष आपके ऊपर होगी। 7वां वचन पढ़ेंगे। धन्य है वह पुरुष, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है। किस पर? यहोवा पर। यहोवा पर, परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखता है। वो क्या है जी? धन्य है। धन्य है, निहाल है, आशीषित है वो व्यक्ति। हालेलुया। जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा में है, जिसने अपने हालेलुया स्वर्गीय पिता को अपना धाम मान लिया है।
हालेलुया। उसके विषय में एक बड़ी आशीष यहाँ पे प्रभु कहता है, क्या है? वह उस वृक्ष के समान होगा, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो, जो नदी के तीर पर या नदी के किनारे पे लगा हो, उसकी जड़ जल के पास फैली हो, जिसकी जड़ जल के पास फैली हो, जब जब घाम होगा, धूप होगी, उसको न लगेगा, उसको ना लगेगी। उसके पत्ते हरे रहेंगे, हाँ, और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा, वह उस समय में भी फलता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज एक ऐसा समय है, एक सूखा समय है। हालेलुया। इस महामारी के बीच में लोगों के पास में ना काम है, ना कोई बिजनेस है, सब ठीक है अपने घरों में बैठे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिनका भरोसा परमेश्वर में नहीं है वो हाय हाय कर रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, चिंता में पड़े हुए हैं, क्या होगा, कहां से होगा, कैसे घर चलेगा, कैसे परिवार चलेगा। हालेलुया। पर मेरे प्रियो, मैं इस वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपका भरोसा परमेश्वर में है, आप इस सूखे दिनों में भी प्रभु में फलवंत किए जाओगे। हालेलुया। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई घटी प्रभु होने नहीं देगा, क्योंकि खिलाने वाला वही है, आपको संभालने वाला, को पालने वाला वही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। काफी लोग हालेलुया मनुष्य पे भरोसा रखते हैं, डिपो में भोजन आएगा तो हम खाएंगे। हालेलुया। क्या पता डिपो में ना आए, फिर क्या करेंगे, चिंता में रहते हैं। हालेलुया। पर मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या कहता है, जो यहोवा में भरोसा रखता है वो उस पेड़ के समान होगा जिसकी जड़ें नालियों के उस पानी के अंदर होगी, जल के अंदर होगी। घाम लगेगा पर सूखेगा नहीं वो। हालेलुया। मुरझाएगा नहीं वो। विपत्ति आएगी, जो यहोवा पे भरोसा रखता है, विपत्ति तो आएगी पर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। समस्या तो आएंगी पर उसको गिरा नहीं पाएंगी। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें प्रभु में मजबूत हैं। हालेलुया, हालेलुया। घटी के समय में भी, तंगी के समय भी परमेश्वर आपको फलवंत करता रहेगा। आमीन। मेरे प्रियो, आपका भरोसा यदि यहोवा में है, प्रभु यीशु मसीह में है, तो आपके जीवन में आशीषों को कोई चुरा नहीं पाएगा, आपकी आशीषों को कोई खत्म कर नहीं पाएगा। कोशिश तो करेगा शैतान आपको गिराने के लिए, नाश करने के लिए, आपकी आशीषों को नाश करने के लिए, परंतु कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका भरोसा किस में है? यहोवा पर है, परमेश्वर पर है, यीशु पर है। हालेलुया। अपना भरोसा प्रभु में लगाए और अपने जीवन से सारी बुराइयों को दूर करें। आप जानते हो आपके जीवन में क्या कमी है, आप जानते हो आप कितने पाप में डूबे हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि हर एक व्यक्ति को पता है मेरे अंदर क्या कमी है। मेरे प्रियो, आपको पता है आपकी क्या कमी है। प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु की आज्ञा के अनुसार यदि आप अपने जीवनों को बदलने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए भी तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का हाथ है छोटा नहीं है, परमेश्वर बहरा नहीं है। वो आपका उद्धार कर सकता है, आपको छुटकारा दे सकता है और आपकी प्रार्थना का उत्तर भी दे सकता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने आपको उसे अलग कर दिया है। अपने अधर्म के कामों को खत्म करें अपने जीवन से, शरीर की रीति पे चलना बंद करें, आत्मा की रीति पे चलना शुरू करें, तो आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीषों को आप इन दिनों में देखेंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु विश्वास योग्य है और वो आपको अपने हाथ में उठा के चलाने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन की हर एक घटी को वो दूर करने वाला परमेश्वर है। इसलिए पहले अपने जीवन से बुराई को दूर करें, दूसरा उसके ऊपर भरोसा रखें, आप अपने जीवन में फलवंत हो जाएंगे यीशु नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में आशीषें देने के लिए तैयार है। क्या आप आशीष पाने के लिए तैयार हो? यदि तैयार हो तो अपना जीवन बदलें, बुराई को, सारी निंदा चुगली को, लड़ाई झगड़े को, सारे प्रकार के नशों को अपने जीवन से दूर हटा दें और प्रभु के लिए पवित्र बन जाएं। हालेलुया। क्योंकि पवित्र ही प्रभु को देखेंगे। आमीन, 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 हालेलुया। प्रभु के निकट आएं, क्योंकि वो यही चाहता है, जैसा वो पवित्र है तुम भी पवित्र बनो। तो तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर, तुम्हारे जितने भी विषय है, वो यीशु आपके जीवन में पूरा जरूर करेगा। आमीन, हालेलुया,
इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीषित करें। हम अपनी आंखें बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। इस वचन के लिए खास करके हम दुआ करें। आपकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए यीशु विश्वास योग्य है, वो धर्मी है। जैसे प्रभु का दास दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कोई घटी ना होगी। वह मुझे सुखदायी झरने के पास ले चलता है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में से हर एक घटी को दूर करने में प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है। पर वो चाहता है आप अपना जीवन बदल कर, अपने अधर्म के कामों को अपने जीवन से त्याग कर प्रभु के लिए हालेलुया तैयार हो जाओ। आपकी प्रार्थना का उत्तर आप प्रभु में जरूर पाएंगे, क्योंकि उसका हाथ छोटा नहीं उद्धार कर ना सके, या फिर वो बहरा नहीं है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर दे ना सके या सुन ना सके। मेरे प्रियो, जो पवित्र हैं, प्रभु के भक्त हैं और उसकी इच्छा में चलते हैं, उनकी वो सुनता है। परंतु जो विश्वासी कहलाकर, प्रभु का जन कहलाकर पाप में जीता है, उस पापियों की परमेश्वर नहीं सुनता है। आज प्रभु के निकट आकर अपने पापों से तौबा करें, अपने जितने भी अधर्म के काम हैं उनसे मुंह मोड़ लें और यीशु के लिए पवित्र बन जाएं। तो आपके जीवन की हर एक बातों में वो आपको हालेलुया आगे बढ़ा देगा, वो आपको हालेलुया फलवंत करेगा और आपको बड़ी बड़ी आशीषों से नवाज देगा। हालेलुया। सो अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे दे और हालेलुया प्रभु के लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो जाए। प्रभु से प्रार्थना करें, यीशु के नाम में दुआ करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सारे मिलके आवाज़ उठाकर प्रभु से प्रार्थना करें। ये समय नहीं चुप रहने का, ये समय नहीं है हालेलुया ऐसे खामोश बैठने का। यीशु आपके जीवन में सब कुछ कर सकता है, आपको आशीष दे सकता, आपके जीवन में उद्धार वो आपको दे सकता है, छुटकारा आपको दे सकता है। बीमारियां हों, परेशानियां हों, तंगियां हों, वो यीशु आप उन सब से छुड़ा सकता है। परंतु वो चाहता है तुम योग्य बनो, तुम योग्य बनो तो तुम प्रभु में आशीष पाओगे। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर खुदावन, मेरा जीवन मैं आज तेरे हाथ में समर्पित कर देता हूँ। प्रभु मुझे इस्तेमाल करे हुआ। यीशु के नाम में दुआ करें, यीशु के नाम में दुआ करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशुवे। ओ स्तुति 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 स्तुति, महिमा हो तेरी, प्रशंसा हो तेरी, बड़ाई हो। हालेलुया। ओ ग्लोरीफाई 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 होली नेम जीसस। थैंक यू जीसस। वी प्रेज वी प्रेज वी प्रेज वी प्रेज। अपना अनुग्रह प्रभु जी हम पे करें मेरे प्यारे प्रभु, ताकि हम आपकी हर एक आज्ञा को मान सके। ओ धन्यवाद धन्यवाद यीशुवे। हालेलुया। इस प्रभु के सामर्थ्य नाम में दुआ करें, यीशु के सामर्थ्य नाम में दुआ करें। आपको चलाने वाला, आपको आगे बढ़ाने वाला वो यहोवा आपके साथ साथ रहता है, वो आपके हालेलुया साथ साथ रहता है। इसलिए प्रभु के सामर्थ्य नाम में दुआ करें और प्रभु से प्रार्थना करें। तू हमें बनाना चाहता है वैसा बना मेरे प्रभु। मेरा जीवन आपको दे दूं, इस्तेमाल कर ऐ खुदा। मेरा जीवन आपको दे दूं, इस्तेमाल कर ऐ खुदा। रूह से भर अभिषेक कर, जाऊंगा मैं तेरे लिए। रूह से भर अभिषेक कर, जाऊंगा मैं तेरे लिए। आराधना 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 आराधना, यीशु की आराधना 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 आराधना। मेरा
प्रेम गीत तू, प्यारे यीशु मेरे, बोले मेरा प्रेम गीत तू, प्यारे यीशु मेरे। इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे लिए। इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे लिए। आराधना 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 आराधना, यीशु की आराधना 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 आराधना। तेरे जैसा प्यार दे जो है न कोई ऐ खुदा, तेरे जैसा प्यार दे जो है न कोई ऐ खुदा। प्यार मेरे ध्यान मेरे, तू ही है मेरी मंजिल। प्यार मेरे ध्यान मेरे, तू ही है मेरी मंजिल। आराधना 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 आराधना, यीशु की आराधना 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 आराधना। इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे लिए। इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे लिए। इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे लिए। हो यीशु तुम मेरे लिए। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। मेरे महान अनुग्रहकारी दयालु प्रभु यीशु मसीह, तेरे सामर्थ्य नाम को प्रभु हम दिल की गहराइयों से स्तुति देते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके उपकारों के लिए, आपकी भलाइयों के लिए, आपकी आशीषों के लिए। परमेश्वर पिता मेरे यहोवा प्रभु, आज के इस दिन में प्रभु तूने हमारे ऊपर जो अनुग्रह किया है, तूने अपनी बरकतें जो हमें दी है परमेश्वर, इन सारी बातों के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद आपको देते हैं। स्तुति प्रशंसा महिमा आपको हम चढ़ाते हैं परमेश्वर। और खुदावंद यीशु राजा तेरे नाम से दुआ करते हैं आपके हलवे पवित्र कलाम के लिए जो यहाँ पे बांटा गया परमेश्वर। पवित्र पिता, हम जानते हैं खुदा तू बहरा नहीं, तेरा हाथ छोटा नहीं, तू सब कुछ कर सकता है मेरे प्रभु, हमारी प्रार्थना को उत्तर दे सकता है मेरे यहोवा। परंतु कहीं ना कहीं परमेश्वर पिता, हमारे धर्मों के कामों ने हमारी प्रार्थना के उत्तर को रोक दिया है। सो जितने भी लोग ऐसे हैं जो अधर्म में अपना जीवन जीते हैं, पाप में अपना जीवन जीते हैं प्रभु, उनको तू हालेलुया बदल दे परमेश्वर।
उनके जीवन में परमेश्वर पिता तेरी ओर से एक बड़ा छुटकारा आने दे खुदा। हालेलुया। अंधकार के सामर्थ्यों ने जिन जिन बातों में बांध रखा है, बुराई में, लड़ाई में, झगड़े में, नशे में प्रभु हाले लोगों को बांध के रखा है, एक दूसरे से नफरत में बांध के रखा है, मेरे यीशु राजा आज तेरे नाम से खुदावंद ऐसे सारे हालेलुया अंधकार के सामर्थ्य को आज यहाँ पे दूर होने के लिए हुक्म देते हैं। ओ तेरे जितने भी तेरे बेटे बेटी आज तेरी हजूरी में है परमेश्वर, खुदा बाप हालेलुया उनके ऊपर आपका बड़ा अभिषेक उतरने पाए और उस अभिषेक में प्रभु शैतान के सामर्थ्य गिरकर राख हो जाए परमेश्वर। मेरे यहोवा प्रभु तेरा जलाल प्रभु तेरे बच्चों के लिए मांग लेते हैं। पिता जो बीमारी में हैं उनके जीवनों से, उनके शरीरों से अपना हाथ बढ़ाकर बीमारियों को दूर कर देना परमेश्वर। जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं मेरे यहोवा प्रभु हालेलुया तेरा वचन कहता है धन और महिमा यहोवा की आशीष से मिलती है। मेरे प्रभु आप हालेलुया की हर एक घटी को दूर कर देना परमेश्वर। जो प्रभु आज हालेलुया मृत्यु से यहाँ पे पड़े हुए हैं यीशु तेरे नाम से हम दुआ करते हैं और हालेलुया उस मृत्यु जन को बचा ले प्रभु, और जिस खाट में पड़े हुए हैं उस खाट को उठा के चलने फिरने लगे तेरे नाम में। ओ मेरे यहोवा तेरा अभिषेक तेरा जलाल प्रभु ओ तेरे बच्चों की जिन में कार्य करे। जो तुझसे दूर है मेरे खुदा, प्रार्थना है वो इन दिनों में तेरे निकट बुलाए जाए। जो हालेलुया अविश्वास में अपना जीवन जीते हैं, इस संसार के कामों में अपना जीवन जीते हैं, खुदा दुआ है तू उनको अपने पास बुला परमेश्वर और उनको धन्य करे यहोवा, क्योंकि तूने कहा धन्य है वे जिनको चुनकर परमेश्वर अपने समीप आने देता है। मेरे यहोवा प्रभु आपके जलाल को प्रभु तेरे सारे बेटे बेटियों के ऊपर मांग लेते हैं। जितने लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं और हालेलुया ऑनलाइन के माध्यम से जो हमसे जुड़े हुए हैं या जो भी हालेलुया देखने वाले जुड़ने वाले हैं, सबों के ऊपर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आपका आशीष हम मांग लेते हैं। मेरे पवित्र पिता इनके साथ होना, संग होना और अपनी महिमा इनके जीवन में प्रकट करना परमेश्वर। खुदा सारी बातों में आदर महिमा हम आपको देते हैं और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु हम तेरे नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ परिवारों के साथ आज जितने लोग तेरी हजूरी में आए परमेश्वर इनके साथ मसीह यीशु के दोबारा आगमन तक बना रहे। सारे मिलके हम बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की हालेलुया 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 आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे, सबके जीवन में बहुत सारी बरकतें दे। हमारे दिल से प्रार्थना है और लगातार प्रार्थना में बने रहे, क्योंकि यहोवा आपकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तैयार है। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीषित करे। और जो फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ में जुड़े आपको भी हमारे ओर से जय मसीह की। प्रभु आपके जीवन में बहुत बरकतें दे, हमारी दिल की कामना है, प्रार्थना है आपको प्रभु और भी आगे बढ़ाए। जय मसीह सबको। आमीन।